जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों में पित्ती क्यों होती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, पित्ती कभी भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को केवल सर्दी में ही पित्ती होती है। तो ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे तो पित्ती गर्मी में, बारिश में, सर्दी में कभी भी हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायतें होती हैं, उनको किसी सीजन में नहीं होती, लेकिन सर्दी में उनको ज़रूर होती है और बार बार पित्ती हो जाती है या हर तीसरे दिन पित्ती हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? इसमें हम ऐसा क्या करें, कौन सी ऐसी चीज़ें हम खाएं, कौन सी चीज़ें अपने भोजन में हम शामिल करें, कौन सी चीज़ें भोजन से निकाल दें जिससे कि हम पित्ती से बच पाएँ और हमें पित्ती बार बार ना हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत उपयोगी वीडियो है। देखिए, ये जो पित्ती है यह भी एक तरह की स्किन एलर्जी ही है। ज़्यादा सेंसिटिव स्किन वालों को ये बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरी चीज़, आज हम बात कर रहे हैं सर्दी में होने वाली पित्ती के लिए। तो सर्दी में पित्ती क्यों होती है? तो इसका सबसे पहला कारण ये है, जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो जब गर्म कपड़े डायरेक्ट अपनी स्किन पर पहनते हैं तो वो जो गर्म कपड़े की गर्माहट होती है उसके वजह से उनको पित्ती हो सकती है। अगर आप कोई भी गर्म कपड़ा पहन रहे हैं तो उसके नीचे आप सबसे पहले एक कॉटन का कपड़ा ज़रूर पहनिए। भले ही अगर आप लेडीज़ हैं या आप जेंट्स हैं तो कॉटन की समीज या कॉटन का बनियान पहले ज़रूर पहने, उसके बाद ही आप कोई इनर या कोई भी गर्म कपड़ा ऊपर से डालें। क्योंकि डायरेक्ट अगर गर्म कपड़ा आप अपनी स्किन पर पहनेंगे तो ऐसा होना संभव है। उसके अलावा सर्दी के दिनों में बहुत सारे लोग बहुत अधिक ड्राई फ्रूट खाने लगते हैं, जैसे कि बादाम का बहुत ज़्यादा सेवन करना, क्योंकि ये चीज़ें गर्म होती हैं। अब एक हद तक ही, यानी कि एक लिमिट तक ही कोई भी चीज़ को हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, ये हजम कर पाता है। लेकिन अगर लिमिट से अधिक हो जाता है तो भी किसी किसी को हजम नहीं होता है, उसकी वजह से भी पित्ती होती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट का सेवन करना, जो गर्म ड्राई फ्रूट हैं, जैसे कि छुहारा हो गया, बादाम हो गए, बहुत ज़्यादा मूंगफली हो गई, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं। तो नॉनवेज तो मैं हमेशा मना करती हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी है। अगर एक बार इस तरह की पित्ती हो गई है तो नॉनवेज आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नॉनवेज नहीं छोड़ सकते तो ये पित्ती आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। उसके अलावा बहुत ज़्यादा तेल मसाले, लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जैसे खटाई हो गई, खट्टी चीज़ें कोई भी हैं, यहाँ तक कि अगर बार बार आपको पित्ती हो रही है तो आपको दही तक का सेवन बंद करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खट्टा दही खाते हैं, जैसे मान लिया आपने ताज़ा दही जमाया है, कल आपने दही जमाया है, आज जम के वो तैयार हो गया तो आज ही आप उसको खा लीजिए। लेकिन अगर एक दिन से पुराना दही आप खाएंगे तो आपको पित्ती होना बिल्कुल तय है। बहुत ज़्यादा टमाटर भी आपको नहीं खाने हैं अगर बार बार इस तरह की एलर्जी हो रही है। नॉनवेज के लिए मैंने पहले ही आपको मना कर दिया। जो फास्ट फूड होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ये बर्गर, माइक्रोनी या मैगी या अन्य जो भी फास्ट फूड हैं, ये चीज़ें अगर आप खाएंगे तो इनमें भी जो सॉस डाले जाते हैं, विनेगर वगैरह जो पड़ता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं और इनकी वजह से पित्ती आपको बार बार जकड़े रहेगी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी है। अब हम बात करेंगे स्थायी फायदे की। तो अगर बार बार पित्ती होती है तो देखिए, खाने के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। दूसरी चीज़, अपने बॉडी के ऊपर, जैसे बहुत सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा परफ्यूम यूज करते हैं, बार बार वो परफ्यूम डालते हैं। उनको गर्मी में भी, मतलब कोई भी मौसम हो, परफ्यूम बहुत पसंद है और डायरेक्ट स्किन के ऊपर डालते हैं, यानी कपड़ों के ऊपर नहीं, डायरेक्ट स्किन पर डालते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर एक बार ये इस तरह की कोई भी स्किन एलर्जी शुरू हो गई है, केवल पित्ती ही नहीं, ध्यान सुनिएगा, केवल पित्ती नहीं, अगर आपकी स्किन के ऊपर दाने या छाले बार बार पड़ने शुरू हो गए तो भी आपको परफ्यूम का यूज करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि परफ्यूम से भी इस तरह की एलर्जी बार बार होती है और बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको स्किन के ऊपर तो बिल्कुल डालना ही नहीं है और परफ्यूम पड़े हुए कपड़े भी आपको यूज नहीं करने हैं, वरना ये जो एलर्जी है आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है। जैसे मान लिया आप रात को घर पे हैं, लेट रहे हैं या सो रहे हैं, अचानक से आपको खुजली शुरू होती है और पित्ती हो गई, तो उस समय तुरंत आराम के लिए हम क्या करें? तो तुरंत आराम के लिए, अगर गर्मी के दिन है तो आप एक बर्फ़ का टुकड़ा निकालिए, पूरे
बॉडी के ऊपर उस बर्फ़ के टुकड़े को घुमाइए कम से कम 5 से 7 मिनट। अभी क्योंकि सर्दी बहुत अधिक है, तो एक आप अपने पास में सिटीजन टैबलेट का, छोटी छोटी सी गोलियां आती हैं लंबी लंबी, या एविल की बहुत छोटी छोटी गोलियां गोल गोल होती हैं, तो सिटीजन या एविल का एक पूरा पत्ता लेके अपने पास में रख लीजिए। जब कभी भी आपको इस तरह की एलर्जी हो जाए तो तुरंत आप सबसे पहले एक सिटीजन या एक एविल ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि एविल और सिटीजन ये दोनों गोलियां खाने के बाद में नींद जरूर आती है, इसलिए इन गोलियों को जब कभी भी लें हमेशा रात के समय लें, और दिन में अगर आप ले रहे हैं तो घर से बाहर ना जाएं वरना आपको नींद आएगी। तो तुरंत आराम के लिए आपको ये करना है। उसके अलावा आप अपना नियम बना लीजिए कि दिन में एक बार हफ्ते भर तक कम से कम आपको गेरू और मुल्तानी मिट्टी बराबर बराबर मात्रा में मिक्स करके उसका एक पेस्ट बनाना है फेस पैक की तरह, और उसको उपटन की तरह अपने उस प्रभावित अंग पे लगाना है जहाँ जहाँ आपको पित्ती होती है। अगर पूरे बॉडी में होती तो पूरे बॉडी में आपको लगाना, उसी हिसाब से इस पेस्ट को आप बनाइएगा, और आधा घंटे के बाद में आप नहा लीजिएगा। तो ये चीज़ें अभी सर्दी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगी, तो जो मैंने आपको एविल या सिटीजन बताया है उससे बहुत जल्दी आराम होता है, 10 मिनट के अंदर आराम मिलेगा। एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, जैसे ही आपके बॉडी के ऊपर पित्ती होती है आप अपने पूरे बॉडी में विक्स लगा सकते हैं। विक्स आप ले लीजिए और उसको पूरे बॉडी के ऊपर धीरे धीरे 2 से 3 मिनट मलिए, और थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में लगाइए, बस 3-4 मिनट के अंदर आपकी पित्ती ख़त्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। आप किसी भी स्किन के डॉक्टर को भी दिखाने जाएंगे वो भी आपको खाने पीने का परहेज बताएंगे, वो भी आपको यही सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए अपने आप से आप परहेज करें, अपने आप को हेल्दी रखें, स्वस्थ रखें। नमस्कार, धन्यवाद।